सही है। नेक्स्ट स्लाइड इज द मेन थिंग, केमिकल इक्विलिब्रियम। सही है भाई, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा कि भाई सबसे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो क्रिएट करनी थी कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो है वो क्या होते हैं। सही है, तो पहले तो हमने ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर कर ली। सही है ना, कि भाई रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। सही है, अब आपने ये बात जो है ना वो जहन में बिठानी है। सही है, कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ है। सही है, रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि जो दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं, फॉरवर्ड से बैकवर्ड एंड बैकवर्ड से फॉरवर्ड, तो ऐसे ही रिएक्शंस के अंदर जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होता है। सही है, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता। सही है, क्योंकि अगर हम बिल्कुल स्टार्ट में हमने दो फोर्सेस की एग्जांपल पढ़ी थी। सही है, तो दो फोर्सेस जो है वो दो डायरेक्शन में लग रही थी ना, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। सही है, तो इसी तरीके से यहाँ पे जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, सही है, इसके अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है। सही है, तो दोनों तरफ से रिएक्शन का होना जरूरी है से टू अटेन केमिकल इक्विलिब्रियम। सो इरिवर्सिबल रिएक्शन में चूंकि बैकवर्ड रिएक्शन होता ही नहीं है, तो इसलिए वहां पे हमें केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हम नहीं कर सकते। सही है, तो अब समझ ले देंगे भाई केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। सो व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। सो ड्यूरिंग द रिवर्सिबल रिएक्शन, during the reversible reaction when the rate of forward reaction, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, during a reversible reaction, during a reversible reaction when rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction, to the rate of backward reaction, then chemical equilibrium is achieved। सही, यानी कि अगर कोई ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है कि जिसके अंदर जितनी तेजी से रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सही, उतनी ही तेजी से प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, यानी कि रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। सही, तो ऐसी स्टेट में केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, ऐसी स्टेट में केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। सो व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट का लफ्ज किसके लिए आता है भाई, स्पीड के लिए। सही है, रफ्तार, स्पीड। सही, when the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction, when the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction, so then the reversible reaction achieve the state of chemical equilibrium। सही है, तो फिर उसके अंदर क्या होता है कि भाई केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो जाता है। सही है, तो अब आपसे कभी भी कोई पूछे भाई केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो आप बोलेंगे भाई देखो कि जब क्या नाम है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो प्रोडक्ट में, सही, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो प्रोडक्ट में यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो, और प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रिएक्टेंट में यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन यानी कि रिवर्स रिएक्शन हो। सही, और दोनों की स्पीड बराबर हो। सही, यानी कि दोनों के रेट बराबर हो। सही, जितनी तेजी से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतनी तेजी से बैकवर्ड रिएक्शन भी हो। सो व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, देन द रिएक्शन कम्स इन द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो फिर उस रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो जाता है। सही, तो यहाँ पे अगर हम इसको फिजिक्स वाले इक्विलिब्रियम से रिलेट करें, सही, तो उसमें क्या था कि भाई अगर बोथ साइड से अपोजिट फोर्सेस बराबर हो जाएं
तो बॉडी जो है वो किस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है, ठीक है। बॉडी जो है वो किस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है, सही है। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर बराबर हो जाएं, सही है, तो इस तरीके से क्या होता है कि भाई जो केमिकल रिएक्शन है वो भी एक तरीके से रेस्ट में आ जाता है। यानी कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, सही, और जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो एक जगह पे आके ठहर जाती है, सही है। क्योंकि जितनी देर में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है उतनी जल्दी प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट भी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो एक जगह पे आके रुक जाती है। जैसे फिजिक्स में वो एक बॉडी एक जगह पे रुक गई थी, वैसे ही यहाँ पे इन दोनों की कंसंट्रेशन भी, यानी कि अमाउंट, कंसंट्रेशन भी एक जगह पे क्या हो जाती है, रुक जाती है, सही। तो हम फिर बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो क्या हो चुका है भाई, अचीव हो चुका है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? यहाँ पे भाई ये चीज क्लियर हुई है, सही है, ये चीज क्लियर हुई, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, अनफास, जैनुल आबदीन, अच्छा सही, साथ निजामी, सही, क्लियर हो गई है आपके, ठीक है ठीक है। अच्छा, अनफास नहीं बोल दिया, साथ निजामी नहीं बोल दिया, जैनुल आबदीन नहीं बोल दिया। काशान कहाँ है? काशान नजर नहीं आ रहा मुझे, काशान, हेलो काशान, काशान कहाँ हो तुम? आ गया भी काशान, मेरा दोस्त आ गया, सही है जी सर। हाँ तो भाई बोल रहा हूँ, समझ में आ गया ना, है क्लियर है? हाँ ये बात सही है, ठीक है। और तो इसके अलावा और कोई नहीं है भाई, इमरान ने तो बोल दिया था ना, ठीक है ठीक है, सही है। तो अब ये है कि भाई when the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction then chemical equilibrium is achieved, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम को हमने अंडरस्टैंड कर लिया, हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस को अंडरस्टैंड कर लिया,